इन्फर्ना मन ही मन कहता है, क्या एक नेक ड्रैगन बनने की मेरी सारी कोशिशें बेकार है? क्या मैं कभी अपनी किस्मत के लिखे को बदल नहीं पाऊंगा? लिमोन कहता है, इन्फर्ना का भाग्य तय है। भविष्य में वो इस पूरे महाद्वीप का सबसे सुंदर और शक्तिशाली ड्रैगन बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। इन्फर्ना मन ही मन कहता है, ये वर्ल्ड जो वीडियो गेम्स और फैन फिक्शन पर बेस्ड है, ये दुनिया उसके लिए असली है। मैं लिमोन को हर हाल में बचाना चाहता हूँ, लेकिन मॉडर्न दुनिया में लौटने का मेरे पास बस यही एक रास्ता है। कुछ भी हो जाए, आखिर में मौत मुझे ही मिलनी है। मेन कैरेक्टर होकर भी इतना दुख झेलना पड़ रहा है। चाहे मेरा मुंह सिल जाए या फट जाए, लेकिन मैं ये बात उसे नहीं बता सकता। मुझे माफ कर देना लिमोन। कुछ सालों बाद समय का पहिया इतनी तेजी से घुमा कि देखते ही देखते कई साल बीत गए। लिमोन कहता है, कमिंग ऑफ एज सेरेमनी करीब आ रही है, चलो चलते हैं गोल्डन एम्पायर के रक्षक। कोई कहता है, शाही राजकुमार का कमिंग ऑफ एज समारोह बस आने ही वाला है। सुना है कि उन्होंने ये साल पवित्र ग्रेट सेज के साथ पढ़ाई करते हुए बिताए हैं। अब वो अपनी पढ़ाई पूरी करके सीधा सेरेमनी के लिए लौटेंगे। सम्राट ने उनके लिए एक बहुत बड़ा जश्न रखा है और यकीन मानो पूरा महाद्वीप इस खुशी में शामिल होगा। कुछ लेडीज बातें करती है, क्या फ़ायदा अगर क्राउन प्रिंस एक महान जादूगर बन भी जाए तो? अफवाह तो ये है कि राजकुमार की अपनी सगी माँ एक ओमेगा है। दूसरी लेडी कहती है, सुना है ना, रानी का खानदान भी मामूली था। वैसे भी एक ओमेगा कभी अल्फा की बराबरी नहीं कर सकता। राजगद्दी के असली हकदार तो प्रिंस डांटे ही हैं। आखिर एक ओमेगा के मुकाबले एक अल्फा ही तो साम्राज्य को संभाल सकता है। सुना है डांटे जैसा अल्फा मिलना नामुमकिन है। वो हर ओमेगा की पहली पसंद है। वो असल में एक रेयर हाई क्वालिटी अल्फा है। डांटे मन ही मन कहता है, वो काफ़ी लंबे समय से घर से दूर रहे हैं। मैं सच में देखना चाहता हूँ कि अब वो कैसे दिखते हैं। सच कहूँ तो लिमोन की वो चमक ही अलग थी। सफ़ेद दांत, रोशन आंखें, वो किसी टॉप क्वालिटी ओमेगा से कहीं ज़्यादा खूबसूरत दिखता था। क्या उसने भी मेरी तरह अपनी पहचान बना ली है? राजधानी के सारे ओमेगा तो बस मेरी एक उंगली के इशारे पे तलवे चाटते हैं और मुझे मक्खन लगाने आ जाते हैं। महारानी कहती है, ये तो हद हो गई। पूरी शाही राजधानी इंतजार कर रही है, पर हमारे हीरो प्रिंस लिमोन अभी तक नहीं आए। क्या रास्ते में उनके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है योर मेजेस्टी? इस स्टोरी में रानी भी एक अल्फा है और राजा भी एक अल्फा ही है, लेकिन राजा की पहली पत्नी वो ओमेगा थी। महाराज कहते हैं, अगर घर लौटते वक्त उसके साथ कुछ हो जाए तो साम्राज्य के लिए अच्छा ही होगा। ऐसे निकम्मे क्राउन प्रिंस के बिना हम बेहतर रहेंगे। बाप ने भी पार्टी बदल ली। महाराज कहते हैं, वक्त आ गया है, चलिए अब अपनी जनता का अभिवादन करते हैं। दांते मन ही मन कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि माँ ने भाई को रास्ते में रोकने के लिए चुपके से किसी न किसी को तो भेजा ही होगा। बचपन से मुझे सिखाया गया है कि मेरा भाई ही मेरा दुश्मन है, पर सच कहूँ तो उनके सिंहासन पर बैठने से मुझे कोई नफरत नहीं है जितनी मेरी माँ को है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं उस इंसान को पसंद करता हूँ, बस वो बात तो कुछ और ही थी। लिमोन गुस्तालो, वो एक ओमेगा है। अंत में तो उसे एक अल्फा के सामने ही झुकना पड़ेगा और यही सच्चाई है। कोई कहता है, देखो वहाँ पर, वो देखो ड्रैगन, साम्राज्य का महान ब्लैक ड्रैगन वापस आ गया है। फिर इन्फर्ना अपनी धमाकेदार एंट्री लेता है और घुर्राने लगता है। लिमोन कहता है, महाराज बहुत समय हो गया देखे हुए, मैं वापस आ गया हूँ। लिमोन झुकते हुए कहता है, योर मेजेस्टी, एक अरसा बीत गया आपको देखे हुए। उम्मीद है कि इन वर्षों में आपने खुद का ख्याल रखा होगा। महाराज कहता है, तुम काफ़ी बड़े हो गए हो, पर बिना बताए भाग जाने की ये हिम्मत आई कहाँ से? जो भी हो, इन्फर्ना की हालत देखकर लगता है कि तुमने उसे बखूबी संभाला है। लिमोन कहता है, जी महाराज। फिर अनाउंसमेंट होती है, प्रिंस लिमोन की घर वापसी की खुशी में पूरे साम्राज्य में 3 दिन तक जश्न मनाया जाएगा। हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस लिमोन पार्टी में एंट्री लेते हैं। बैंक्वेट हॉल में सब लोग बातें करते हैं, वो कितना सुंदर है, वाव, वो कितना अमेजिंग है। लिमोन मन ही मन कहता है, जैसे ही मैंने बैंक्वेट हॉल में कदम रखा,
लोगों का तांता लग गया। सच में राजमहल में ये मेल जोल बढ़ाना कितना सरदर्द है। जैसा कि मैंने पहले ही सोच रखा था, भीड़ में या तो वो लोग थे जो अपना फायदा देख रहे थे, या वो जिसे मेरा वापस आना फूटी आंख नहीं सुहा रहा था। वहाँ खड़े लोग मुझे इस तरह घूर रहे थे जैसे भूखे भेड़िए अपने शिकार को ताक रहे हो। माहौल में एक अजीब सी दरिंदगी थी। मज़ा मज़ा तो दूर की बात है, वहाँ एक पल भी रुकना किसी टॉर्चर से कम नहीं है। उफ, यहाँ थोड़ी गर्मी बढ़ गई है। शायद मैंने बिना सोचे समझे कुछ ज्यादा ही पी ली है। सिर चकरा रहा है। दांते कहता है, ब्रदर, क्या तुमने अभी तक फर्क नहीं समझा? वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे तुम्हारे फेरोमोन्स बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहे। लिमोन कहता है, मुझसे दूर रहो। फेरोमोन्स की गंध मुझे बहुत परेशान कर रही है। मुझे इससे घिन आती है। दांते कहता है, अगर तुम मुझसे कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। शायद तुम्हें वही मिल जाए जो तुम चाहते हो। तभी इन्फर्ना एक खौफनाक तूफान की तरह वहां पहुंचा और एक झटके में लिमोन को दांते की पकड़ से दूर ले गया। दांते कहता है, कौन? आखिर तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो और ये सब क्या है? इन्फर्ना कहता है, ओए फेरोमोन से भरे दिमाग वाले बदतमीज लड़के, क्या तुझे सुनाई नहीं दिया कि लिमोन ने तुझे दूर रहने के लिए कहा था? लिमोन कहता है, इन्फर्ना। दांते कहता है, क्या? ये बदतमीज आदमी कहाँ से टपक पड़ा? सैनिकों, इसे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। इन्फर्ना कहता है, दूसरे राजकुमार का ये घमंड बिल्कुल वैसा ही है जैसा बचपन में था। रत्ती भर भी सुधार नहीं हुआ। दांते कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आखिर तुम्हारी हैसियत क्या है जो तुम मुझसे इस लहजे में बात कर रहे हो? दांते मन ही मन कहता है, कितना घमंडी है ये, और ये दबाव, ये पक्का कोई टॉप अल्फा है। इसकी मौजूदगी से डर लग रहा है। लिमोन कहता है, सब ठीक है, कोई बात नहीं। डांटे बस मेरी चिंता कर रहा था। चलो अब चाय पीते हैं, कोई लड़ाई नहीं होगी, प्लीज इन्फर्ना। दांते मन ही मन कहता है, हाँ बिल्कुल, शुरू से ही मेरा भाई उसे बुला रहा था इन्फर्ना, द इम्पीरियल ब्लैक ड्रैगन। कोई नहीं मानेगा, कुछ साल पहले तक तो वो दूध की बोतल पकड़े रहता था। क्या वो इतना बड़ा हो गया? कहा जाता है कि जिन ड्रैगन के पास जबरदस्त जादू शक्तियाँ होती है, वे अपनी शक्ल बदलकर अलग अलग रूप ले सकते हैं। लेकिन अब तक सिर्फ फायर किंगडम का रेड ड्रैगन ही ऐसा है जिसे इंसान के रूप में देखा गया है। इन्फर्ना कहता है, अब समझ में आया कि मैं कौन हूँ, सेकंड प्रिंस। डांटे कहता है, क्योंकि तुम साम्राज्य के रक्षक हो, इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूँ, अगली बार तुम्हारी किस्मत साथ नहीं देगी। इन्फर्ना कहता है, समाज के भले के लिए मुझे इसे सबक सिखाने दो। लिमोन कहता है, छोड़ो भी, दांते अभी एक बच्चा है, उसे इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। क्यों ना तुम मेरा ख्याल रखो, मैं नशे में हूँ और थोड़ा चक्कर सा आ रहा है। इन्फर्ना, मुझे मेरे कमरे तक पहुँचा दो। इन्फर्ना कहता है, लिमोन, मैंने तुम्हें कई बार आगाह किया है, याद है ना? तुम शराब सहन नहीं कर पाते हो, इसलिए जितना हो सके शराब से दूर रहो। लिमोन कहता है, मैंने सिर्फ थोड़ा ही पिया था। इन्फर्ना कहता है, क्या तुम खड़े हो सकते हो? चलो वापस चलते हैं और होश में आने के लिए नहा लेते हैं, ठीक है? इन्फर्ना मन ही मन कहता है, ये बच्चा पता नहीं इसने क्या खाया है कि इतना लंबा हो गया है। इसका शरीर तो अब मेरे बराबर हो गया है और मैं इसे मुश्किल से हिला पाता हूँ। क्या ओमेगा भी ऐसे दिखते हैं? लिमोन इन्फर्ना को बुलाने लगता है। इन्फर्ना मन ही मन कहता है, इतने सालों की ट्रेनिंग के बाद मैं काफी देर तक इंसानी रूप में रह सकता हूँ और अपने सींग भी छुपा सकता हूँ। हालांकि वो मशरूम फिर भी कभी दिखाई नहीं दिया। इन्फर्ना कहता है, क्या बात है लिमोन, वो अचानक चुप क्यों हो गया? लिमोन, क्या तुम ठीक हो? इन्फर्ना मन ही मन कहता है, चाहे मैं एक बड़ा दुष्ट ड्रैगन ही क्यों न हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरा दुश्मन अपनी लापरवाही से बाथटब में डूबकर मर जाए। कहाँ खो गया वो, कहाँ गया? लिमोन, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें बहुत गर्मी लग रही है, क्या तुम ठीक महसूस नहीं कर रहे? लिमोन कहता है, मैं पागल हो रहा हूँ इन्फर्ना, क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम्हारे शरीर से कैसी महक आती है? इन्फर्ना कहता है, आपका मतलब फेरोमोन से है? इन्फर्ना मन ही मन कहता है, क्योंकि मैं एक ड्रैगन हूँ, मैंने कभी इन सेकंड जेंडर जैसी चीजों के बारे में सोचा तक नहीं। लेकिन लिमोन के शरीर से हमेशा एक हल्की सी महक आती रहती है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे फेरोमोन्स की वजह से तुम्हें बेचैनी हो रही है?
इन्फर्ना अनिमन कहता है अल्फा के फेरोमोन्स तो आमतौर पर बहुत आक्रामक होते हैं, जो कमजोर को दबाने और ओमेगा को सरेंडर कराने के लिए होते हैं। पर एबीओ का ये सेटअप ऐसा ही है, तो क्या मैं एक अल्फा हूँ? लिमोन कहता है शरीर जैसे आग की तरह जल रहा है और सब कुछ धुंधला दिख रहा है। प्लीज मेरी मदद करो। इन्फर्ना कहता है रुको रुको, ये तुम क्या कर रहे हो, पीछे हटो। लिमोन कहता है अब मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ से भाग जाना होगा, पर ये जो अजीब सी घुटन और बेचैनी मुझे महसूस हो रही है। तुम्हारी ये महक इन्फर्ना।